नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में सस्पेंस और इमोशन का एक ऐसा तूफान आया है जिसने निहार और रूही की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। निहार इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और उस पर अपनी ही होने वाली पत्नी शीतल को अस्पताल के आईसीयू में आग लगाकर मारने का बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। पुलिस ने निहार को हादसे वाली रात अस्पताल में देखा था, इसलिए सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकीलों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि निहार को बेल मिलना नामुमकिन है। लेकिन रूही जानती है कि निहार बेगुनाह है। रूही सच का पता लगाने के लिए उसी अस्पताल पहुंचती है जहां ये हादसा हुआ था। डॉक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वो एक क्राइम सीन है और वहां जाना मना है। लेकिन रूही किसी तरह मिन्नतें करके या छुपकर वहां से सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। उसका मानना है कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों न हो, कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। और हुआ भी वही। रूही को वहां एक जला हुआ लेबल मिलता है। जब वो गहराई से जांच करती है तो पता चलता है कि वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का लेबल है। पूछताछ करने पर एक भयानक सच सामने आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर खुद आग नहीं पकड़ते, बल्कि उनसे आग लगाई जाती है या छेड़छाड़ की जाती है। इसका मतलब साफ है कि शीतल की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब निहार बताता है कि उसे स्पर्श का कॉल आया था, जिसने उसे अस्पताल बुलाया था। लेकिन स्पर्श साफ इनकार करता है कि उसने कोई कॉल नहीं किया। यानी कोई तीसरा शख्स है जो निहार और स्पर्श दोनों को जानता है और जिसने निहार को फंसाने के लिए ये जाल बुना है। उधर जेल में पुलिस वाले निहार को डराते हैं कि उसे अब पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़ेगा। लेकिन निहार को रूही पर पूरा भरोसा है कि वो उसे बाहर निकाल लेगी। लेकिन घर पर हालात रूही के लिए बदतर होते जा रहे हैं। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो इस सारे फसाद की जड़ रूही को मानती हैं। दादी का कहना है कि रूही की वजह से ही निहार जेल गया और शीतल की जान गई। गुस्से में आकर दादी रूही को मनहूस कहती हैं और उसे घर से धक्के मारकर निकल जाने का हुक्म सुना देती हैं। रूही टूटे दिल के साथ घर छोड़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो निहार के परिवार को और दुखी नहीं करना चाहती। मगर तभी जूही और घर के कुछ सदस्य रूही का साथ देते हैं। उन्हें पता है कि अगर रूही चली गई तो निहार को कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। वो रूही को घर से बाहर भेजने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में उसे घर के ही अंदर शीतल के पुराने बंद कमरे में छिपा देते हैं। ये कमरा हमेशा बंद रहता है, इसलिए वहां किसी के जाने का डर नहीं है। अब रूही इसी घर में सबकी नज़रों से बचकर एक जासूस की तरह रहेगी, ताकि वो उस असली कातिल का पता लगा सके जो निहार और स्पर्श के करीब है। निहार जेल में है और रूही एक बंद कमरे में कैद, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, बेगुनाही साबित करना। अब देखना ये होगा कि क्या रूही घरवालों से छुपकर असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी।